गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं आज का सवाल। एमएस वर्ड में फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल एस। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल पी का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल पी। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में हेडिंग को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल वी, ए राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल आई। सही आंसर बी, कंट्रोल आई हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल यू। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। सही आंसर हो जाएगा बी। तो अगला सवाल है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल ई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल ई। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लेफ्ट अलाइन करने की कुंजी कंट्रोल प्लस एल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल एल। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में राइट अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है। एमएस वर्ड में जस्टिफाई करने की कुंजी क्या है? तो जस्टिफाई करने की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस जे। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग किस टाइप में होती है? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग पेज लेआउट में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टाइप में होता है? तो एमएस वर्ड में हेडर और फुटर इंसर्ट में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है। एमएस वर्ड में स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? स्पेलिंग किससे चेक होती है? F7 से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल पे चलते हैं। एमएस वर्ड में पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने की कुंजी क्या है? तो कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट होता है, ऑल सेलेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल ए। एमएस वर्ड में कॉपी करने की कुंजी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल सी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल सी। अगला सवाल है। अगला सवाल पे एमएस वर्ड में पेस्ट करने की कुंजी क्या है? तो पेस्ट करने की कुंजी कंट्रोल प्लस वी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस वी। अगला सवाल है। एमएस वर्ड में कट करने की कुंजी क्या है? तो कट करने की कुंजी कंट्रोल एक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस एक्स। एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो टेबल इंसर्ट करने का विकल्प इंसर्ट टैब में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है? तो पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प पेज लेआउट में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, पेज लेआउट में। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है?
तो मेल मर्ज का उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पत्रों को कई लोगों को भेजने के लिए। एमएस वर्ड में पेज मार्जिंग किस टैब में होता है? तो पेज मार्जिंग पेज लेआउट में होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, पेज लेआउट में। एमएस वर्ड में पेज नंबर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? पेज नंबर जोड़ने का विकल्प व्यू में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। एमएस वर्ड में वाटरमार्क जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डिजाइन टैब में होता है। एमएस वर्ड में जूम इन जूम आउट का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यू टैब में, सी। एमएस वर्ड में अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडो की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Z है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, Ctrl+Y। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प कहाँ होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प पेज लेआउट टैब में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एमएस एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इक्वल का। प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? तो सम फंक्शन का उपयोग जोड़ने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जोड़ने के लिए। एमएस एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग होता है? तो एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक्सेल में अधिकतम मान जानने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैक्स फंक्शन का उपयोग करते हैं। एक्सेल में न्यूनतम मान निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिनिमम का उपयोग होता है। अगला सवाल है, एक्सेल में काउंट का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में काउंट का उपयोग सेल्स की गिनती के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक्सेल में ऑटोफिल का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑटोफिल का प्रयोग सीरियल या पैटर्न भरने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीरियल या पैटर्न भरने के लिए। तो अगला सवाल है, एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेल को जोड़कर बीच में लिखने के लिए। अगला सवाल है, एक्सेल में फार्मूला बार का प्रयोग क्या है? एक्सेल में फार्मूला बार का प्रयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फार्मूला लिखने के लिए। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प कहाँ होता है? तो एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प इंसर्ट टैब में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।